हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल टायर 1 का प्रीवियस ईयर का पेपर का सॉल्यूशन। तो इस पेपर में आपको इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेक्शन है वो पूरा का पूरा मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी और यहाँ पर आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे और बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ कॉपी पेपर अपने पास साथ में लेके बैठें, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो उसको नोट डाउन करते चलें। तो ये पेपर आपका 2 जुलाई 2019 को मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए एंड आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, आप सभी के साथ इसे शेयर कर सकते हैं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं, आज का देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमको इनडायरेक्ट फॉर्म बनानी है। सेंटेंस हमारे पास है मिसेस गुप्ता सेड टू मी। तो सेड टू, अब वाई आर दीज बॉयज स्टैंडिंग इन द सन, तो मिसेस गुप्ता ने मुझसे पूछा, तो भाई सेड टू की जगह हमें क्या करना होगा, आस्क्ड करना होगा। तो जैसे ही हमने आस्क्ड किया तो आपने देखा कि दो ऑप्शंस हमारे यहाँ से कट हो चुके हैं बिकॉज इसमें टोल्ड और सेड का यूज़ किया गया है, ठीक है। लेकिन जब हम क्वेश्चंस को पुट करते हैं तो आपको सेड टू को हटा के आस्क्ड लगाना होता है। इन्वर्टेड कॉमा हटा के कुछ नहीं लगेगा क्योंकि WH वाला सेंटेंस है। अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट देखना है, वाई आर दीज बॉयज, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है जब हम इनडायरेक्ट फॉर्म बनाते हैं तो दिस को दैट में कन्वर्ट करते हैं एंड दीज को दोज में कन्वर्ट करते हैं। तो दीज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, दोज आ जाएगा। दोज बॉयज आर की जगह वर हो जाएगा। प्रेजेंट है तो हमको पास्ट में बनाना है सेंटेंस, तो दोज बॉयज वर आएगा, ठीक है। अब आप फर्स्ट वाली में देखें तो वर यहाँ पे पहले यूज हुआ है, हमें हेल्पिंग वर्ब पहले यूज नहीं करनी होती। हेल्पिंग वर्ब आप आफ्टर सब्जेक्ट यूज करते हो। तो हमारा कौन सा सेंटेंस सही हो जाएगा, फोर्थ वाला सेंटेंस बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट फॉर्म बनाते समय कुछ रूल भी बताए हैं तो उनको ध्यान रखना। और इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, इन सब के क्वेश्चन एक ज़रूर पूछा जाता है तो इसको अच्छे से कर लें तैयार। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में हमें अंडरलाइन सेगमेंट में एरर पहचाननी है। भाई यहाँ पर देखिए अंडरलाइन सेगमेंट है, बताना है कोई एरर है या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। ओह व्हाट अ लवली नेकलेस। ओह जब हम यूज़ करते हैं, जब हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं किसी चीज़ को देख के, ठीक है, तो वहाँ पे हम ओह का यूज़ करते हैं। वॉट अ लवली नेकलेस, कितना प्यारा नेकलेस है। यू नीड नो बाय सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट, मतलब तुम्हें इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नीड के बाद नो का यूज़ हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा रूल बताऊंगी, वो रूल आप ध्यान में रखोगे तो बहुत ही ज़्यादा वो रूल आपके लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए एक होता है नो और एक होता है नॉट। नो जो होता है वो होता है एडजेक्टिव और नॉट जो यूज़ होता है, नॉट क्या होता है, हमारा एडवर्ब होता है। तो दोनों को ध्यान रखना है, नो एडजेक्टिव होता है और नॉट होता है एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे लिखा है नो बाय, यू नीड नो बाय सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट। अब अगर ये नो होता तो इसके आफ्टर, मतलब इसके बाद आपको नाउन का यूज़ करना होता है क्योंकि एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का यूज़ ज़रूर होता है। लेकिन यहाँ पे तो बाय है, बाय क्या है, हमारी वर्ब है, तो यहाँ पे नो नहीं आएगा। इट मीन्स नो इम्प्रूवमेंट तो ख़त्म हो गया क्योंकि नो तो हमारा आना ही नहीं है, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि नीड, नो नहीं आएगा तो नीड क्या आएगा, नीड नॉट आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना क्या आएगा यहाँ पे, नीड नॉट, ये बिल्कुल सही होगा। तो नीड नॉट हैव ब्रॉट, तो हैव इसलिए आए क्योंकि हमें नॉट के बाद यानी एडवर्ब के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है, तो हैव फर्स्ट फॉर्म होती है और हैव जो होता है यानी परफेक्ट टेंस अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ज़रूर लेता है, तो बॉट आ गया। तो हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको ये जो मैंने एक रूल बताया ना कि नो जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, नॉट एडवर्ब होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस सेकंड क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड हम देखते हैं, थर्ड में हमें बताना है एंटोनियम, बताना है एक्सोटिक का।
देखिए एक्सोटिक क्या होता है, मतलब एक ऐसी चीज़, अनोखी चीज़ जिसको देख के मतलब हम उसे देखते ही रह गए हों, मतलब बिल्कुल सबसे अलग है वो चीज़, बाकी चीज़ों से अलग है, अनोखी है, विचित्र है, तो उसे कहा जाता है एक्सोटिक। कलरफुल तो देखिए रंग बिरंगा होता है कलरफुल, तो कलरफुल नहीं होगा। ऑर्डिनरी मीन्स होता है सामान्य। क्यूरियस मतलब जिसे बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा है उसे क्यूरियस कहा जाता है। अब हमें लास्ट में एलियन दिख रहा है, ठीक है। अब एलियन का मतलब हमें यहाँ पे एंटोनियम पहचानना है इसका, ठीक है। एग्जॉटिक का हमने पहचानना है कि एग्जॉटिक मतलब क्या होता है, विचित्र होता है, अनोखा होता है एग्जॉटिक का मतलब। देखिए यहाँ पे हमसे एंटोनियम पूछा है, ठीक है। तो एलियन तो इसका सिनोनियम हो जाएगा। देखिए एलियन वो एलियन नहीं है कि भाई आप जो दूर मतलब अदर प्लैनेट पर रहते हैं। एलियन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एलियन का मतलब होता है विदेशी, मतलब जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं उनको एलियन बोल सकते हैं। एग्जॉटिक मतलब भी वही हो जाएगा कि मतलब कोई जो विचित्र है, अनोखा है, या फिर कोई बाहर से आया हुआ है, उसे हम एग्जॉटिक कह सकते हैं। तो इसका एंटोनियम बताना है तो ऑर्डिनरी जो होगा वो इसका एंटोनियम हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डिनरी का मीन्स होता है सामान्य और एग्जॉटिक का मीन्स होता है कोई अनोखी चीज़, कोई विचित्र चीज़, तो उसे एग्जॉटिक कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। अगर यहाँ पे सिनोनियम पूछा जाता तो आप एग्जॉटिक का सिनोनियम एलियन लगाते। तो दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें सिनोनियम बताना है। वर्ड हमारे पास है इन्यूएंडो, इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं इन्यूएंडो। इन्यूएंडो का मतलब देखिए क्या होता है, रूड या अनप्लीजेंट, या फिर आप कह सकते हो इसे किसी को ताना देते हैं ना, बहुत बुरे तरीके से किसी से व्यवहार करना, किसी को बोलना लेकिन बुरे तरीके से, उसे कहते हैं इन्यूएंडो कहते हैं। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि वेरीफाई करना। जैसे आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, जांच पड़ताल की जाएगी, तो वो नहीं होगा। प्रूफ का मतलब होता है कोई आप सबूत है, वो नहीं होगा। एविडेंस का मतलब भी सबूत ही होता है, तो ये तीनों तो नहीं होंगे। लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन है इम्प्लीकेशन, ठीक है। इम्प्लीकेशन का भी मतलब यही होता है, रूड या फिर किसी से बुरे तरीके से व्यवहार करना, उसको बुरा बुरा बोलना, इम्प्लीकेशन कहा जाता है। तो इन्यूएंडो का सिनोनिम हो जाएगा इम्प्लीकेशन। बाकी के जो सारे वर्ड्स होते हैं मैं उनके भी आपको मीनिंग बताती हूँ, तो उन वर्ड्स को भी ध्यान से सुने। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन में ईडियम है थ्रू इन द टावल। थ्रू इन द टावल ईडियम का मीनिंग बताना है। तो देखिए ईडियम का मीनिंग डायरेक्ट देखिए अगर आपको पता है, बिल्कुल यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करिए कि बहुत तुक्का लगाने की कभी आप कोशिश करें। तो थ्रू इन द टावल इसका मीन्स होता है ड्रॉप समथिंग। फिफ्थ क्वेश्चन का एडमिट डिफीट, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, एडमिट डिफीट मतलब हार मान लेना। डिफीट का मतलब होता है हार मान लेना, तो थ्रू इन द टावल का मीन्स होगा एडमिट डिफीट। सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। जिस वर्ड की स्पेलिंग गलत है वो बताना है। तो देखिए इसमें फर्स्ट ही ऑप्शन है, इसकी स्पेलिंग गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एश्योरेंस में ई नहीं आता है, यहाँ पे ए आता है। और एश्योरेंस मतलब किसी चीज़ को एश्योर करना, ठीक है, उस चीज़ को मतलब सही करना। एश्योर मतलब उस चीज़ को सही करने से भी नहीं आएगा। परफेक्टली मीनिंग ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, बट एश्योरेंस मतलब किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, अपनी तरफ से एश्योर कर रहे हो कि हाँ अब ये सही है, ठीक है, तो उसे हम एश्योरेंस कहते हैं। एश्योरेबल, एश्योरिटी, एश्योर, ये सभी एक ही हैं, एश्योर से ही बने हैं सारे ये वर्ड। तो फर्स्ट वाला इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। सेवेंथ में देखिए कॉम्प्रीहेंशन आ गया है। कॉम्प्रीहेंशन आपके नंबर गेन करने के लिए होता है, इसलिए कॉम्प्रीहेंशन को अच्छे से पढ़ें। कॉम्प्रीहेंशन में देखिए क्या है, बिग बैन इज द यूकेज मोस्ट आइकॉनिक सिंबल। जो बिग बैन है वो यूके का बहुत ही आइकॉनिक, मोस्ट आइकॉनिक सिंबल है। सिंस 2017 यानी 2017 से द एलिजाबेथ टावर एंड द बेल इनसाइड हैव बीन, जो एलिजाबेथ का टावर है जो उसके अंदर बेल है, हैव बीन डैश रेनोवेशन। उसका रेनोवेशन का मतलब है उसका जो पुनर्निर्माण किया जा रहा है, आप ये कह सकते हो, मतलब दोबारा से उसको बनाया जा रहा है। तो हैव बीन क्या होना चाहिए यहाँ पे, अंडरमाइनिंग आएगा, अंडरटेकिंग होगा, अंडरगोइंग होगा, या फिर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा अंडरगोइंग, क्योंकि अंडरगोइंग का मतलब होता है काम चल रहा है, अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है। और अंडरगोइंग का मतलब ही होता है काम चलना, मतलब जारी रहना, कोई चीज़ जारी हो चल रही है उसमें हम अंडरगोइंग का यूज़ करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है रेनोवेशन का, वो 2017 से चल रहा है। आगे बढ़ते हैं।
द स्ट्रक्चर इज़ 160 ईयर्स ओल्ड। जो स्ट्रक्चर है वो 160 साल पुराना है। एंड डैश रेगुलर मेंटेनेंस, और उसको रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत है। ठीक है, 160 साल पुराना और उसको रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो हमें इसको प्रेजेंट में रखना है। तो प्रेजेंट में रखने के लिए अब हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। वॉज और इस तो नहीं आएगा, और नीड हमारे पास सिर्फ एक ही है। ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, एक स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो हमें उसको सिंगुलर में रखना है, तो नीड नहीं आएगा, क्योंकि नीड होता अगर सिंगुलर होती तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, हैज़ नीडेड आ जाएगा कि भाई उसको मेंटेनेंस में रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। थर्ड में पढ़ लेते हैं। थर्ड के लिए क्या है, डैश मैनी ईयर्स, मतलब बहुत सालों के लिए। तो हम यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं कि बहुत सालों से पीपल हैव बीन पेंटिंग द हैंड्स एंड नंबर्स, कि बहुत सालों से जो लोग हैं वो अपने हाथों से पेंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पीपल हैड बीन पेंटिंग द हैंड्स एंड नंबर डैश द क्लॉक ब्लैक। जो क्लॉक है उसके जो नंबर्स है और जो उसके हैंड होते हैं, हैंड्स का मतलब क्या होगा, जो क्लॉक की सुई होती है, पीपल उसको खुद ही पेंट करते हैं, लोग उसको खुद पेंट करते हैं। किसको, क्लॉक को है ना, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑफ बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ऑफ द क्लॉक ब्लैक। बट लास्ट थर्सडे, लेकिन जो लास्ट थर्सडे था, द वर्कर्स डैश द क्लॉक ओरिजिनल कलर प्रूशियन ब्लू, लेकिन वो क्या करते थे, पहले क्लॉक को ब्लैक पेंट करते थे, लेकिन लास्ट ही थर्सडे ने जो वर्कर्स हैं उन्होंने जो क्लॉक है उसका जो ओरिजिनल कलर है जो कि प्रूशियन ब्लू होता है उसको क्या किया, डिस्कवर किया, कंसील किया, इम्पार्टेड किया या इन्वेंटेड किया। तो देखिए सभी का मीनिंग मैं यहाँ पे बता दूंगी। यहाँ पे डिस्कवर आएगा, डिस्कवर का मतलब है फाइंड आउट, यानी उन्होंने अभी लास्ट ही थर्सडे जो क्लॉक है उसका ओरिजिनल कलर को फाइंड आउट कर लिया, जो कि क्या था, प्रूशियन ब्लू था। अब यहाँ पे कंसील्ड आया है, कंसील का मतलब कवर करना होता है। ठीक है, इम्पार्टेड का मतलब होता है शेयर करना, और इन्वेंटेड का मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण करना, उसे इन्वेंटेड कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में डिस्कवर्ड आ जाएगा। 12th में आगे बढ़ते हैं। 12th में हमें अंडरलाइन सेगमेंट में बताना है यहाँ पे कोई एरर है या नहीं है। आई होप नेवर टू हैव अनदर सो एक्सपीरियंस एज आई हैड इन पुरी ड्यूरिंग साइक्लोन फैनी। भाई जब मैं पुरी में था तो वहाँ पे एक साइक्लोन आया था, उसका नाम था फैनी। तो मैं उस तरह का मतलब ऐसा एक्सपीरियंस दोबारा अपनी लाइफ में जो है वो कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि मुझे कभी भी अनदर ऐसा एक्सपीरियंस ना हो जैसा मुझे पुरी में हुआ था ड्यूरिंग साइक्लोन फैनी के दौरान। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं कि भाई मैं आज आपको कोई एक्सपीरियंस बता रही हूँ अपने पुराने एक्सपीरियंस से कंपेयर करके, मतलब पुराने एक्सपीरियंस की तरह एक तरीके से कि जो मुझे पहले हो चुका है, जो मुझे पहले हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे सो एज का यूज़ किया गया है। सो एज और एज का यूज़ हम नहीं करेंगे बिकॉज वो डिग्री के लिए यूज़ किया जाता है, वो एज एन नेगेटिविटी में आप कह सकते हो। ठीक है, उसमें यूज़ किया जाता है। सो एज और एज बिल्कुल भी नहीं आएगा और नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब सेम एक्सपीरियंस आएगा या फिर सच एक्सपीरियंस आएगा, तो यहाँ पे सच एक्सपीरियंस आएगा। सच एक्सपीरियंस का मतलब है वैसा एक्सपीरियंस, कैसा, जैसा मुझे पूरी में हो चुका था। तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। 13 क्वेश्चन में फिर से इडियम है टू एयर डर्टी लिनन इन पब्लिक। मतलब यहाँ है कि पब्लिक में किसी चीज़ को क्या करो, टू एयर डर्टी लिनन इन पब्लिक। तो पब्लिक का मतलब क्या है, और एयर से आप ये निकाल सकते हो कि जो आपकी प्राइवेट अफेयर्स है उनको पब्लिक में डिस्कस करना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही आंसर है। तो देखिए ईडियम पे कोई तुक्का नहीं लगता है, ईडियम को आपको खुद ही याद करना पड़ेगा। 14 क्वेश्चन में हमें पहचानना है कि किस सेगमेंट में एरर है ग्रामेटिकल। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये पूरा सब्जेक्ट है। द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैज़ proposed to construct an elevated corridor which will run parallel to the national highway। कि जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में क्या प्रपोजल रखा कि वो कंस्ट्रक्ट करेंगे एक एलिवेटर कॉरिडोर को जो कि पैरेलल यानी चलेगा बिल्कुल साथ साथ में नेशनल हाईवे के। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल एरर है, बहुत ज़्यादा सिंपल एरर है। ये आपको हैज़ दिख रहा है,
हैज़ का मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए वर्ब हमें थर्ड यूज़ करनी होती है, जबकि यहाँ पे प्रपोज यानी फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। हमें प्रपोज नहीं यूज़ करना, प्रपोज की जगह हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, प्रपोज्ड यूज़ करना है, और यही हमारी इस पार्ट में जो है वो एरर हो जाएगी। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसमें प्रपोज आया है, तो यही हमारे जो एरर है और यही पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो कभी कभी एरर इतनी ईजी होती है ना कि आप यहाँ पे अपने रूल्स लगाते रह जाते हैं और एरर ही आपको दिखती नहीं है, इसलिए सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें। ओके, 15 क्वेश्चन पे देखिए क्या है, फिर से हमें क्या दिया है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखी हैं, उसके लिए एप्रोप्रिएट वर्ड बताना है। क्वेश्चन में है वन हु डज नॉट टायर इजीली, टायर का मतलब थकना, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको कभी इजीली, जो आसानी से थकता नहीं हो, उसे क्या कहेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, उसे कहेंगे इनडेफेटिगेबल, जैसा इंसान जो कभी थकता नहीं है। बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। इनएविटेबल का मतलब होता है कि इनएविटेबल होता है मतलब हाँ, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, नॉन अवॉइडेबल चीज़ होती है इनएविटेबल। इनफेलिएबल की बात करते हैं तो वो जो कभी फेल नहीं होता है उसे हम इनफेलिएबल कहते हैं, और इंडेलिबल कहा जाता है जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता, वो इंडेलिबल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। 16 क्वेश्चन में देखिए रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। बैरी बिल्कुल सही है, बैरन सही है, बैरियर सही है, बैरल की स्पेलिंग गलत है। बैरल की स्पेलिंग होती है BARRAL होती है, ठीक है, सॉरी BARREL, मैंने उल्टा लिख दिया, ये होती है बैरल की स्पेलिंग। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। और बैरल देखिए होता है जैसे जो लिक्विड वगैरह होते हैं ना, जैसे अल्कोहल वगैरह के लिए बड़े बड़े कंटेनर्स का यूज़ किया जाता है, उसको बैरल बोला जाता है, ठीक है। लिक्विड्स को रखने के लिए जो कंटेनर बड़े बड़े यूज़ करते हो वो बैरल होते हैं। तो इसकी स्पेलिंग गलत है, आंसर नंबर इसका क्या है, 4 सही है। 17 क्वेश्चन में एप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है। पीपल विल, पीपल्स विल, देखिए पीपल्स विल मतलब क्या है, इच्छा, किसकी इच्छा, लोगों की इच्छा। तो यहाँ पे पोजेशन मतलब अधिकार दिखाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, जैसे मोहन्स वॉच, अगर मैंने ये लिखा मोहन कार, तो ये हमें नहीं पता चलेगा कि ये कार मोहन की है नहीं, लेकिन जैसे ही अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया मोहन्स कार, यानी इस कार पे किसका अधिकार है, मोहन का अधिकार है, ठीक है। तो पीपल्स विल यानी लोगों की इच्छा एंड डिटर्मिनेशन, और उनका जो दृढ़ निश्चय होता है, कैन हेल्प देम, वो उनकी हेल्प करता है, डैश मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, जो उनके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं उससे ओवरकम करने के लिए, ओवर वैल्यू करने के लिए, ओवरडू करने के लिए, या ओवरव्यू आएगा। तो देखिए जो उनके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं उससे ओवरकम करने के लिए, यानी उससे बाहर निकलने के लिए या फिर उनका सामना करने के लिए लोगों की इच्छा और डिटर्मिनेशन जो है वो उनकी हेल्प करता है। तो ओवरकम का मतलब होता है किसी सिचुएशन से बाहर निकलना या उसका सामना करना। ओवर वैल्यू मतलब किसी चीज़ की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो गई। ओवरडू मतलब आपने कुछ ज़्यादा ही अधिक कर दिया, कुछ ज़्यादा ही अति कर दी। ओवरव्यू मतलब किसी का ओवरऑल आप नज़रिया, ओवरव्यू मतलब से आपका नज़रिया क्या है किसी चीज़ को देखने के लिए, तो उसके लिए ओवरव्यू का यूज़ किया जाता है। तो 17 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। 18 क्वेश्चन में देखिए जम्बल्ड वर्ड्स हैं, आपको इसको करना है। जम्बल्ड वर्ड्स आपके पास सेंटेंसेस में क्या है, मोस्ट ऑफ देम आर इन जेल बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि भाई शुरू कैसे होगा, मोस्ट ऑफ देम आर इन जेल। भाई मोस्ट ऑफ देम यानी किसकी, मोस्ट ऑफ देम किसकी, किसी ना किसी के बारे में तो यहाँ पे बात हो रही है ना, तो ए से शुरू नहीं होगा। नॉट ऑल प्रिजनर्स आर हार्ड कोर क्रिमिनल्स, बी से शुरू हो सकता है। सो दे डिजर्व अ चांस, यहाँ पे दे यानी किसके बात हुई है हमें ये पता नहीं चल रहा है, सी से शुरू नहीं होगा। देयरफॉर लर्निंग अ ट्रेड वुड हेल्प दैम, मतलब उनकी हेल्प करता है, तो यहाँ भी नहीं पता किन की हेल्प करता है, यानी दैम किसी के लिए तो यूज हो रहा है ना, दे और दैम, तो पहले ये पता करो कि दे और दैम किसके लिए यूज हो रहा है। तो सेंटेंस हमारा बी से शुरू होगा। तो हमारे ये दोनों ऑप्शंस तो यहाँ से कट गए। अब ये करना है कि बी के बाद ए आएगा या बी के बाद डी आएगा। तो बी सेंटेंस में क्या है, नॉट ऑल प्रिजनर्स आर हार्डकोर क्रिमिनल्स, कि भाई सारे के सारे जो प्रिजनर्स हैं वो सारे ही हार्डकोर क्रिमिनल्स नहीं होते हैं। ओके, फिर ए पढ़ते हैं हम, मोस्ट ऑफ देम, जो उनमें से कुछ मोस्टली जो होते हैं वो जेल में होते हैं, आर इन जेल बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टेंस, उनके सर्कमस्टेंसेस की वजह से। मोस्ट ऑफ देम, वो उनमें से बहुत सारे जो हैं वो जेल में होते हैं। देयरफॉर
नॉट सो दे डिजर्व अ चांस टू रिहेबिलिएट देम, ताकि वो खुद को क्या कर सके, वहाँ से बाहर निकाल सके। ठीक है, तो बी के बाद देखिए डी नहीं आएगा, देयरफॉर लर्निंग अ ट्रेड वुड हेल्प देम। बी के बाद पहले ए आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिजनर्स की बात करी और उनमें से बहुत सारे जो है वो जेल में रहते हैं, तो बी के बाद ए को आना है। तो हमें पता चल गया कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही है। तो इस तरीके से आपको जम्बल सेंटेंसेस को सॉल्व करना होता है। 19 क्वेश्चन में पैसिव फॉर्म बनानी है। क्वेश्चन आपके पास है, द गार्डनर हैज मूव द लॉन। अब यहाँ पे द लॉन से सेंटेंस शुरू होगा, तो फर्स्ट वाला पहले ही कट हो गया। सेंटेंस देखिए हमारे पास हैज़ है, तो द लॉन हैज़ बीन यूज़ करना होता है, बस हमें हैज़ के बाद बीन और लगाना है। तो हमें दिख गया हमारा थर्ड वाला सेंटेंस है जिसमें हैज़ के बाद बीन का यूज़ किया, बाकी किसी सेंटेंस में नहीं है, वो सब गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। 20 क्वेश्चन में देखिए हमें बताना है, सिनोनियम बताना है हिंड का। अब हिंड का मतलब पता होना चाहिए। देखिए हिंड यूज होता है जो एनिमल्स के लेग होते हैं बैक की तरफ से, मतलब यूज्ड अबाउट एन एनिमल्स लेग एट द बैक, उसे कहा जाता है हिंड। फर्स्ट मतलब पहला होता है, फ्रंट का मतलब आगे, नियर होता है पास, तो ये तीनों तो होंगे नहीं। रियर देखिए गाड़ी में होता है ना, रियर साइड में लगे होते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है कि भाई जो आपको पीछे की चीज़ दिखाने के लिए जो लगे होता है शीशा, रियर मिरर कहा जाता है ना उसको, तो वो पीछे की चीज़ आपको दिखाता है। तो यहाँ पे हिंड का जो सिनोनियम हो जाएगा वो रियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 21 क्वेश्चन में हमें एंटोनियम बताना है सकिंट का। सकिंट वर्ड का मतलब होता है शॉर्ट बट ईजीली, मतलब छोटे में समझा दो बट ईजीली हो, मतलब आपको ये चीज़ समझा रहे हो तो बहुत ज़्यादा बड़े उसमें नहीं बोल रहे हो, थोड़ा बोल रहे हो लेकिन क्लियर बोल रहे हो, इजीली बोल रहे हो। एंटोनियम बताना है इसका, टर्स, पिथी, कट, इन तीनों का मतलब ही होता है शॉर्ट बट इजीली। ठीक है, शॉर्ट मतलब छोटा, लेकिन लेंदी का मतलब क्या होता है, बहुत ही बड़ा। एक होता है ना शॉर्ट ऐसे लिखो, एक लेंदी ऐसे लिखो, तो शॉर्ट का ऑपोजिट क्या होता है, लेंदी होता है। तो सेकंड का जो ऑपोजिट हो जाएगा एंटोनियम हो जाएगा वो लेंदी हो जाएगा। वर्ड ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। 22 क्वेश्चन में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है हमारे पास, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, मतलब जो चर्च में जो गाती हैं उनका जो ग्रुप होता है सिंगर्स का, उसको क्या कहते हैं, होस्ट। होस्ट होता है देखिए कोई टीवी शो या कुछ भी हो, उसको होस्ट करने वाला होता है ना, माइक लेके कि सभी को बुलाना, आमंत्रण देना, बताना हर किसी के बारे में, तो वो तो होस्ट होता है, उसको तो होगा नहीं। ट्रूप का मतलब सेना होती है। बैंड देखिए, बैंड और कोयर, इसको कोयर पढ़ते हैं, ठीक है, थर्ड वाले को, तो ये दोनों ही ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं। लेकिन बैंड होता है जो पब्लिक वगैरह में गाते हैं, उनको कहा जाता है सिंगर्स ऑफ बैंड, वो बैंड वो दूसरे होते हैं। लेकिन जो कोयर होता है ना, कोयर होते हैं जो चर्च में गाते हैं, ओके, तो उन्हें कोयर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 23 क्वेश्चन में हमें फिलअप करना है, यहाँ क्या आएगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग बॉर्न। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। बॉर्न इन एन डैश फैमिली, मतलब ऐसी फैमिली में जन्म लेने के बावजूद, ही चोज टू फाइट, उसने चुना, टू फाइट लड़ना, ऑल ऑड्स, यानी जितनी भी ऑड्स मतलब यहाँ पे डिफ़िकल्टीज से आया है, जितनी भी डिफ़िकल्टीज हैं उनसे लड़ना उसने चूज़ किया। एंड इमर्ज्ड एज अ नोटेबल स्टेट्समैन, स्टेटमेंट्स का मतलब होता है पॉलिटिशियन। और जो इमर्ज मतलब वो क्या बन गया, इमर्ज मतलब सामने आया, एक नोटेबल यानी प्रसिद्ध पॉलिटिशियन बन के, यानी कैसी फैमिली से वो बिलोंग किया उसके बावजूद भी वो एक बड़ा पॉलिटिशियन बना। तो क्या एक इंटेलिजेंट फैमिली में होता तो क्या फाइट्स करता, मतलब उसकी लाइफ में कोई परेशानी थोड़ी ना होती, तो ये नहीं होएगा। इमैक्यूलेट का मतलब होता है बिल्कुल परफेक्ट। अगर भाई परफेक्ट फैमिली होती तो उसकी लाइफ में ऑल मतलब कोई भी, ये बोला ना, ही चूज टू फाइट ऑल ऑड्स, मतलब उसकी जो लाइफ में डिफिकल्टीज थी उसने उससे लड़ना चूज किया, तो भाई उसकी लाइफ में डिफिकल्टी होती ही नहीं अगर लाइफ परफेक्ट होती तो। इम्पैकेबल, अब इम्पैकेबल का भी मतलब परफेक्ट होता है, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट हमारे पास है इम्पोविशमेंट, इसका मतलब होता है पुअर। अब वो पुअर फैमिली से था, पुअर फैमिली से होने के बावजूद भी उसने चूज किया फाइट करना अपनी डिफिकल्टीज से, और निकल के सामने आया एज अ नोटेबल स्टेट्समैन, एक प्रसिद्ध पॉलिटिशियन बन के। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
24 में हमें पहचानना है ग्रामेटिकल एरर है या नहीं है। आई विजिटेड माई फ्रेंड टू होम आई हैड मेड एन अपॉइंटमेंट। आई विजिटेड माई फ्रेंड मतलब मैं अपने फ्रेंड के यहाँ विजिट किया, टू होम जहाँ से मुझे क्या, आई हैड मेड एन अपॉइंटमेंट, वहाँ से मैंने क्या किया, एक अपॉइंटमेंट लिया। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इसका जो आंसर होगा यहाँ पे टू होम जो है वो हमारे पास एरर हो जाएगी, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे टू होम का यूज़ करना, होम से पहले हमने टू जो लगाया ना उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो हम खाली होम मेड एन अपॉइंटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जंबल सेंटेंस है और ये आपको खुद करना है। इसका मैं आंसर आप सभी को बता देती हूँ, वरना वैसे आप खुद ट्राई करें, वीडियो पॉज करके। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो आज का हमारा टेस्ट पेपर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप सो एक्सप्लेनेशन आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में फिर से एक एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस एंड प्लीज़ स्टे होम एंड बी सेफ।